हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक और प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं और आज के इस प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चंस का लेवल है वो बहुत अच्छा होने वाला है। इससे आपके कई सारे कंसेप्ट्स जो हैं वो खुल के बाहर आएंगे और इसके साथ ही आपको बहुत सारे नए नए वर्ड्स जो हैं वो पता लगेंगे इस प्रैक्टिस सेट को करने के बाद। तो लेवल अच्छा होने वाला है इन क्वेश्चंस का। खुद से पहले आंसर करने का कोशिश करना, उसके बाद आप वीडियो को एक बार पॉज कर लेना और खुद से आंसर करने की कोशिश करना, उसके बाद आप मेरा आंसर सुनना। चलिए शुरू करते हैं। अब ये पहला क्वेश्चन देखते हैं। ही ब्लैंक है हिमसेल्फ अ स्टिफ ड्रिंक बिफोर मेकिंग हिज स्टेटमेंट टू द पुलिस ऑफिसर। तो यहाँ पे जो ये ब्लैंक है इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से एक आपको चूज करना है। पहला है थ्रू, पोर्ड, फील्ड, शिफ्ट। सबसे पहले तो हम सेंटेंस को देखते हैं, इसका मीनिंग समझते हैं। उसने पुलिस ऑफिसर को स्टेटमेंट देने से पहले अपने लिए एक ड्रिंक जो है वो बनाई। अब देखो जो ड्रिंक है वो किसी चीज़ में डालेगा ना तभी तो वो बनेगी, ठीक है। तो अब ये स्टिफ ड्रिंक है। स्टिफ ड्रिंक का मतलब क्या होता है, जो अल्कोहलिक होती है। जो नॉन अल्कोहलिक होती है उसको हम सॉफ्ट ड्रिंक बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसने अपने लिए स्टिफ ड्रिंक, अब कोई भी ड्रिंक है उसको आप फेंकोगे बर्तन में? नहीं। फिल करोगे? नहीं। सिप करना तो अलग चीज़ हो गई, जो सिप करके पीते हैं, ठीक है। पोर करोगे। पोर करने का मतलब क्या होता है? उड़ेलना, ठीक है। इसका मतलब होता है उड़ेलना, शुद्ध हिंदी में इसका मतलब ये है। तो कोई भी ड्रिंक है वो पोर की जाती है किसी बर्तन में, ठीक है। जैसे आप अगर केतली से, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो चाय हो, सॉफ्ट ड्रिंक हो, कैसी भी ड्रिंक हो, कोई भी तरल पदार्थ हो, जब आपको एक बर्तन से दूसरे बर्तन में आप डालोगे तो आप उसको पोर करोगे, ठीक है। तो इस केस में आप किसका प्रयोग करोगे? पोर का। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सेकंड वाला, बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। चलिए सेकंड जो है उसको देख लेते हैं। इट वॉज हिज ब्लैंकेट दैट लीड हिम टू पेन्यूरी। ठीक है। अब ये पेन्यूरी मीन्स क्या होता है? इसका मतलब होता है गरीबी या पॉवर्टी, ठीक है। तो पॉवर्टी का अगर कभी सिनोनिम है तो इसको लिख देना, ठीक है। अब पहले तो अब हम इस ब्लैंक की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन दिए, 1 2 3 4। फ्लेमवॉयंस, एरोगेंस, एक्सट्रावेजेंस, एवलियंस, ठीक है। अब ये 4 ऑप्शन है, इसमें से यहाँ पे कौन सा आएगा? अब उसकी ऐसी कौन सी आदत है जिसकी वजह से वो गरीबी में चला गया? तो आप इस वर्ड को देखो, एक्स्ट्रावेजेंस माने होता है फिजूल खर्ची, जो बहुत अधिक खर्च करने वाला होता है। तो इस कारण वो किस में गया? पेन्यूरी में गया। तो ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट वन हो जाएगा। तीसरा देखो, गीता वॉज नोन टू वी आ ब्लैंक है, सो नो बडी इंटरेस्टेड एनी इंपॉर्टेंट वर्क टू हर। अब गीता जो है वो किस लिए जानी जाती थी? ताकि इंटरेस्ट माने होता है सौंपना। क्या होता है? सौंपना, कि कोई भी उसे अपना इंपॉर्टेंट काम जो था वो नहीं सौंपता था। तो गीता में ऐसी क्या चीज़ थी? अब जोकर थी वो वर्कर मतलब काम करने वाला होता है सौकर, और एक वर्ड आया यहाँ पे सिकर। तो इसका मतलब होता है कामचोर, जो काम से बचता हो, ठीक है, जो काम से बचने वाला होता है। तो गीता काम से बचने वाली ही होगी, तभी उसे कोई काम नहीं सौंपता है। तो ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चौथा देखो, द स्टैचू वॉज सो, क्या कैसा था? द डेड पीपल स्टेयर्ड एट इट इन हॉरर, लोग इसको हॉरर से देख रहे थे, मतलब, ठीक है। तो स्टैचू मतलब अच्छा नहीं रहा होगा, तभी तो ऐसे देख रहे थे। तो एक्सक्विजिट होगा? नहीं, ठीक है। ब्यूटिफिक होगा? नहीं, ठीक है। कम्बसम होगा? नहीं। ग्रोटेस्क होगा? इसका मतलब क्या होता है? जो अगली हो, भद्दा हो, फीका हो, विचित्र हो, अजीब हो, ठीक है, उसका मतलब होता है ग्रोटेस्क, ठीक है। तो आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। फिफ्थ वाला देखो, ही वॉज कॉट रेड हैंडेड एंड कुड नॉट द चार्जेज। यहाँ पे ब्लैंक है, उसको रंगे हाथों पकड़ लिया गया। अब और वो जब रंगे हाथों पकड़ लेंगे किसी को तो उसके ऊपर जो आरोप लगे वो उसको क्या करेगा? उनका खंडन नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो खंडन करने, किसी चीज़ का खंडन करने, उसको क्या बोलते हैं? रिफ्यूट बोलते हैं। रिफ्यूज और रिफ्यूट में बहुत बड़ा अंतर होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या आएगा? रिफ्यूट आएगा, राइट। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है वो सही है। आगे देखो, दे स्प्रेड टीयर गैस ऑन द प्रोटेस्टर्स। दे स्प्रेड, यहाँ पे ब्लैंक है। इनडायरेक्टली स्प्रे करेंगे? नहीं। इंटेंसिवली, इंडिफरेंटली या इनडिस्क्रिमिनेटली, क्या होगा? ये सबसे सही लग रहा है। इसका मतलब होता है बिना भेदभाव के उन्होंने सारे प्रोटेस्टर्स पे टीयर गैस जो थी वो स्प्रे की, ठीक है। इनडिस्क्रिमिनेटली, बिना भेदभाव के, ठीक है, सब पे, ऐसा नहीं है किसी को छोड़ दिया हो। 7 देखो, ऑल जॉब्स आर रिस्पेक्टेबल ऑफ देयर नेचर। अब यहाँ पे ब्लैंक है बीच में। ऑल जॉब्स आर रिस्पेक्टेबल, सारी जॉब जो हैं वो सम्मानजनक होती है।
चाहे उनका नेचर कैसा भी हो, है ना। तो यहाँ पे सबसे अच्छा वर्ड क्या आएगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर। ऑल जॉब्स आर रिस्पेक्टेबल इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर, मतलब उनके स्वभाव से फर्क नहीं पड़ता कि वो कैसी हैं, स्वीपर की है या फिर कोई रिक्शा चलाने वाला, कुछ भी है, जॉब जॉब होती है। एंड एवरी जॉब इज रिस्पेक्टेबल, ठीक है, हर किसी का हमें सम्मान करना चाहिए। आगे देखते हैं 8वां, वोहित वन ऑफ द पैसेंजर्स, वोहित वन ऑफ द पैसेंजर्स, यहाँ पे ब्लैंक है, बोर्ड द इल फेटेड प्लेन डाइड इन द हॉस्पिटल। तो हमेशा देखो बोर्ड के साथ कौन सी प्रीपोजिशन आएगी, अगर आप किसी प्लेन पे सवार हैं तो वहाँ पे आएगा ऑन बोर्ड, क्या आएगा, ऑन बोर्ड आएगा, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। ऑन बोर्ड माने सवार होना। वोहित वन ऑफ द पैसेंजर्स ऑन बोर्ड द इल फेटेड प्लेन, राइट। अब आई होप आपको ये ध्यान रहेगा। क्यूबा, क्यूबा जो है उसको हम शुगर बोल भी बोलते हैं, आपको पता होगा। क्यूबा इज शुगर ग्रोइंग एरियाज इन द वर्ल्ड। तो क्यूबा इज क्या होगा, वन ऑन द लार्जर नहीं, ऑन द लार्जेस्ट नहीं, लार्जेस्ट नहीं, वन ऑफ द लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट, ठीक है। क्यूबा इज वन, ये तो बहुत ही सिंपल सा था, आई होप आपने आराम से कर लिया होगा। क्यूबा इज वन ऑफ द लार्जेस्ट शुगर ग्रोइंग एरियाज इन द वर्ल्ड। 10th है, 10th को देखते हैं। ही वॉज डिलाइटेड, यहाँ पे एक आपको प्रीपोजिशन लगानी, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। ही वॉज डिलाइटेड हिज ब्रदर सक्सेस। अच्छा, इस क्वेश्चन से आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको ग्रामर और लिटरेचर जल्दी से कवर करना है 2-3 महीने के अंदर, तो मेरा एक बैच चल रहा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और उसमें हमने अभी 25% सिलेबस कवर भी कर लिया है, 2 महीना और लगेगा, सारा सिलेबस पूरा हो जाएगा, तो आप उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपका पूरा ग्रामर और लिटरेचर जो है वो कवर हो जाएगा। और आप बैच ज्वाइन करने के लिए मुझे मैसेज कर सकते हैं, नंबर मैंने कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया, और यहाँ से भी आप नोट डाउन करके मैसेज कर सकते हैं 7060655629। इस बैच में यूपी, टीजीटी एंड पीजीटी, इसका जो पूरा सिलेबस है वो कवर कराया जा रहा है, ग्रामर और लिटरेचर दोनों, ठीक है। तो अगर आपको बैच ज्वाइन करना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हमें प्रीपोजिशन भरनी है, डिलाइट के साथ हमेशा ध्यान रखना एट आता है। ही वॉज डिलाइटेड एट हिज ब्रदर्स सक्सेस, ठीक है, वो अपनी ब्रदर की सक्सेस पे बहुत ज़्यादा डिलाइट मतलब खुश था। आगे देखो, ही फ्राइटेंड हर, अब यहाँ पे भी क्या आएगा, कौन सी प्रीपोजिशन आएगी, देखो एक तो इनटू है, फार है, ऑफ है, और क्या है, टू है। तो इसमें से जो प्रीपोजिशन आएगी, ही फ्राइटेंड हर इनटू सबमिशन, ही फ्राइटेंड हर इनटू सबमिशन, ये वाली प्रीपोजिशन जो है वो करेक्ट है, ठीक है। आगे देखो, द ट्विंस आर सो अलाइक दैट आई कैन नॉट अब वन फ्रॉम द अदर। द ट्विंस आर, ट्विन मतलब इतने एक जैसे हैं कि मैं उनको एक दूसरे को पहचान नहीं सकता या अलग नहीं कर सकता। तो यहाँ पे देखो से आएगा, आई कैन नॉट मतलब पहचानने, बहुत मुश्किल से कोई चीज़ पहचाना, तो उसको बोलते हैं डिसर्न। क्या बोलते हैं, एक आपको बहुत सारे नए वर्ड आई होप आपको पढ़ने को मिले होंगे इस प्रैक्टिस सेट में, ठीक है। तो ऐसे ही अच्छे अच्छे प्रैक्टिस सेट अब मैं आपको लेके भी आऊँगा, ठीक है, और मज़ा आएगा आपको इन प्रैक्टिस सेट में। इससे आपकी वोकैब तो इंक्रीज होगी ही होगी, और आपके कंसेप्ट्स भी खुल के बाहर आएंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। डैट स्टोरी वुड मेक अ गुड सब्जेक्ट फॉर अ नोवेल, बहुत ही आसान था ये, आपने अपने आप कर लिया होगा, ठीक है। यहाँ पे टू नहीं आएगा, डैट स्टोरी वुड मेक अ गुड सब्जेक्ट टू अ नोवेल नहीं, इन अ नोवेल नहीं, ऑफ अ नोवेल नहीं, फॉर अ नोवेल, ठीक है। आगे देखते हैं। 14 है, आई फेल्ट एज इफ द ग्राउंड वर्ब बीनथ माई फीट, ठीक है। जो ऐसा होता है ना, हिंदी में बोलते हैं पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ग्राउंड वर्ब सिंकिंग बीनथ माई फीट, ठीक है। ग्राउंड वर्ब सिंकिंग बीनथ माई फीट, ये होता है करेक्ट, ना स्लिपिंग होता है, ना स्मैशिंग होता है, ना क्रम्बलिंग होता है, क्या होता है, सिंकिंग। आगे देखो, द फर्नीचर टू बी डिलीवर्ड टूडे। अब देखो फर्नीचर जो है वो, फर्नीचर में कुछ भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन फिर भी हम इसको, मैंने आपको पढ़ाया है ग्रामर में कि फर्नीचर को हम एज अ सिंगुलर नाउन ही यूज करते हैं, ठीक है, सिंगुलर नंबर में ही यूज करेंगे। तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर के साथ सिंगुलर ही आएगी। तो यहाँ पे देखो ये वाले केस तो वैसे ही हट गए, आर हैव वर्ब, है ना, क्योंकि ये तो प्लूरल में है। सिंगुलर में कौन सी बची, इज, तो यही आएगी, द फर्नीचर इज टू बी डिलीवर्ड टूडे। आगे देखो 16 जो है, इन ब्लैंक 10 years मैन विल हैव प्रोबेबली लर्न टू लिव लॉन्ग एज अ रिजल्ट ऑफ द एडवांस ह्यूमन जीनोम रिसर्च। तो इसमें देखो, इसमें क्या आएगा, इन अदर
अदर 10 ईयर्स नहीं, रफली 10 ईयर्स, इन प्रोबेबली 10 ईयर्स। अब एक ऑप्शन हो रहा है अनॉदर, इन अनॉदर 10 ईयर्स, मतलब और 10 सालों में। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट है वो डी वाला ऑप्शन करेक्ट है, क्या, अनॉदर। यहाँ पे क्या आएगा, इन अनॉदर 10 ईयर्स। ठीक है, आने वाले और 10 सालों में। आगे देखो, माई कलीग, अब यहाँ पे ब्लैंक है, हैज़ बीन अ वर्कर ऑफ द टेलीफोन डिपार्टमेंट फॉर द लास्ट 30 ईयर्स। मेरा कलीग जो है वो वर्कर है टेलीफोन डिपार्टमेंट का पिछले 30 सालों से। वर्कर कैसा है, माई कलीग कौन सी, यहाँ पे मुझे लगता है ब्लैंक गलत भर गया है, माई कलीग कॉन्सियस नहीं, कुछ यहाँ पे गलत भर गया, ये ब्लैंक जो है वो यहाँ पे नहीं आना चाहिए, वो यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, ये थोड़ा सा ब्लैंक गड़बड़ हुआ है। माई कलीग हैज़ बीन, अब यहाँ पे ब्लैंक है। ठीक है, ये ब्लैंक नहीं है। माई कलीग हैज़ बीन अ वर्कर, यहाँ पे ब्लैंक, अब यहाँ पे क्या आएगा, हैज़ बीन के बाद आएगा। ठीक है, तो ये वर्कर की क्वालिटी बताएगा, वर्कर कैसा है। ठीक है, कॉन्सेंसस है, कॉन्सेंसस का मतलब समझते हो क्या होता है, सर्वसम्मत, मतलब कोई जो चीज़ है वो सबकी सहमति से हो। ठीक है, ये क्या है, कॉन्सनेबल है, कॉन्सनेबल का मतलब जो अपनी कॉन्सेंस के द्वारा जो गाइडेड हो उसको बोलते हैं कॉन्सनेबल। ठीक है, कॉन्सियस है, कॉन्सियस वर्कर है, ये भी थोड़ा सही सूट नहीं कर रहा है। कॉन्साइंटियस है, इसका मतलब होता है ईमानदार। ठीक है, ईमानदार वर्कर है, ये सही लग रहा है। ये कैसा है, ये सही लग रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉन्सेंटियस आएगा। माई कलीग हैज़ बीन आ कॉन्सेंटियस वर्कर, आ के बाद ब्लैंक होगा। ठीक है, आ के बाद, आर्टिकल के बाद ब्लैंक होगा। माई कलीग हैज़ बीन आ कॉन्सेंटियस वर्कर ऑफ द टेलीफोन डिपार्टमेंट फॉर द लास्ट 30 ईयर्स। आई होप आपको समझ आया होगा। 18, नदिका वॉज म्यूजिंग, अब म्यूज ओवर समथिंग होता है। ठीक है, किसी चीज़ पे बहुत ही गहनता से विचार करना तो उसमें म्यूज ओवर होता है, म्यूज ओवर समथिंग, तो म्यूजिंग ओवर मेमोरीज ऑफ द पास्ट, तो यहाँ पे ओवर आ जाएगा अपने आप ही, ए वाला। ठीक है, 19 है, द लेम बॉय ट्राई टू क्लाइंब अप द स्टेयरकेस विदाउट हेल्प। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, द लेम बॉय ट्राई टू, अब यहाँ पे ये भरना है, लिटिल आएगा, विदाउट लिटिल हेल्प, विदाउट एनी हेल्प, ये बिल्कुल एकदम बढ़िया साउंड कर रहा है, विदाउट एनी हेल्प। ठीक है, बिना किसी मदद के जो लेम बॉय था उसने स्टेयरकेस पे चढ़ने की कोशिश की। आगे देखो, ईच स्कूल हैज इट्स ओन सेट ऑफ रूल्स, अब यहाँ पे ब्लैंक है, ऑल गुड pupils should follow them। अब यहाँ पे कौन सा कंजंक्शन आएगा, वट आएगा, और आएगा, एंड सो। हर स्कूल के अपने सेट ऑफ रूल्स होते हैं और सारे अच्छे विद्यार्थियों को उन्हें फॉलो करना चाहिए, है ना। तो और क्या आएगा, एंड आएगा यहाँ पे, ये वाला और नहीं बोला मैंने, हिंदी में और बोला, और सारे जो अच्छे विद्यार्थी उनको फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, एंड एकदम सही है। और तो नहीं आएगा, और तो कहीं से कहीं तक नहीं आएगा, बट भी नहीं आएगा, लेकिन का यहाँ पे कोई सेंस है। ठीक है, सो भी नहीं आएगा, इसीलिए सो एक बार को आ सकता है। ठीक है, हर स्कूल के अपने सेट ऑफ रूल्स होते हैं, इसीलिए जो है, लेकिन यहाँ पे ये भी थोड़ा सा अच्छा साउंड नहीं कर रहा है, एंड एकदम परफेक्ट है। यहाँ पे क्या आएगा, एंड आएगा। आगे देखो, ऑन माई रिटर्न फ्रॉम अ लॉन्ग हॉलीडे आई हैड टू, अब यहाँ पे कैच ऑन आएगा, कैचअप आएगा, आई हैड टू विद अ लॉट ऑफ वर्क, मेकअप आएगा, टेकअप आएगा। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है आपके। तो वो लंबी हॉलीडे पे था, अब उसे बहुत सारा अपना जो काम है वो पूरा करना है, तो यहाँ पे इसके लिए परफेक्ट वर्ड ये कैचअप। कैचअप का मतलब है कोई काम जो आपको पहले करना था अब वो आप कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा, कैचअप आएगा। ठीक है, 22 देखो, ओनली वन ऑफ द बॉयज ब्लैंक है, नॉट डन द होमवर्क गिवन यस्टरडे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा, अब यहाँ पे ये वन ऑफ द वॉइस देख के बड़ा कंफ्यूजन है, तो कैन कुड तो आएगा ही नहीं, ये फिट नहीं बैठ रहा है सेंटेंस में। जो कंफ्यूजन है वो हैज और हैव में है, यहाँ पे हैव आएगा कि हैज आएगा। तो हमेशा ध्यान रखना जब भी इस तरह का केस हो, वन ऑफ द, ईच ऑफ द। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में यहाँ पे भले ही आपको प्लूरल दिया होगा, क्योंकि प्लूरल ही आता है ऐसे केस में, यहाँ पे जो बाद में जो नाउन होता है वो क्या आता है, वो प्लूरल ही आएगा। लेकिन इस केस में हम जो वर्ब है वो कैसे यूज़ करते हैं, वो सिंगुलर यूज़ करते हैं, क्योंकि ये सिंगुलर को ही रेफर करता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, है जाएगा। हमेशा ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, ये वॉइस देख के हैव मत लगा देना, क्या आएगा, है जाएगा। राइट, 23 है, होप्स ऑफ अ सेटलमेंट डिपेंड्स ऑन, अब यहाँ पे ये ब्लैंक ऑफ द डिस्कशन। ठीक है, जो सेटलमेंट की जो उम्मीदें हैं वो डिस्कशन के किस पे डिपेंड करेंगे, डिस्कशन के आउटकम, आउटकम मतलब उसके परिणाम पे डिपेंड करेंगे। तो ये एकदम करेक्ट है। चलिए, आज का प्रैक्टिस सेट यहीं पे ख़त्म होता है, और इसकी जो PDF है, जो मेरे पेड मेंबर्स हैं उनको तो मैंने ग्रुप में डाल दी है, जो नॉन पेड हैं तो PDF है वो आपको मिल जाएगी, आप मुझे कांटेक्ट करिए। इसके बहुत ज़्यादा नॉमिनल चार्जेज हैं, 10 रुपीज़ ओनली। इसमें आपको ये PDF अवेलेबल करा दी जाएगी। 10 रुपीज़ मैंने इसलिए रखा है क्योंकि फ्री की चीज़ की कोई वैल्यू नहीं होती है। 3 साल से मैं ये यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ और ये मैंने देख लिया है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इसके 10 रुपये चार्ज रखा है। जिसको भी अगर PDF चाहिए तो वो मुझे कांटेक्ट करके ये PDF ले सकता है। अगर आप 5-10 रुपये पे करेंगे तो आप इसकी वैल्यू, आप इसकी कदर करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।